इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो आतंकियों के साथ खड़ी है। इसके सबूत पहले भी मिल चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो कई आतंकी इस स्ट्राइक में मारे गए थे। 9 कैंप तबाह हुए थे और सबसे बड़ा कैंप बहावलपुर में तबाह किया गया था। और वहां पर जब आतंकियों का जनाजा पड़ा जा रहा था तो पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर्स वहां पर खड़े थे। आतंकी जनाजा पड़ रहा था और पाकिस्तान की फौज पीछे खड़ी थी। आतंकियों का ही जनाजा पड़ा जा रहा था। लेकिन अब एक और सबूत आपको बताते हैं। यह तस्वीर आप देखिए जो स्क्रीन पर है, ये पाकिस्तानी फौज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की है। ये लाहौर, कराची, रावलपिंडी तमाम बड़े शहर जो हैं वहां पर ये तस्वीरें अब लग चुकी हैं। एक तरफ लश्कर तैयबा के आतंकी हैं और एक तरफ पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल और 2 अन्य कमांडर जो हैं फौज के, उनके फोटो लगे हैं। पाकिस्तान के भीतर जगह जगह पर ये फोटो चिपकाए गए हैं। और जो लश्कर तैयबा की एक पॉलिटिकल जमात है द मिल्ली मुस्लिम लीग, ये उस संगठन ने लगाए, लेकिन बीच में फोटो जो है वो लश्कर तैयबा के टॉप कमांडरों के हैं। ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान की फौज आतंकियों के साथ खड़ी है, उनको ही पाल रही है और भारत के खिलाफ इन्हीं आतंकियों को पूरा साथ भी दे रही है। और इसके साथ है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। लेकिन इसके साथ में एक और खबर है, जहां एक तरफ सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने अभी भी जो सीमांत इलाके हैं वहां पर जो अपनी पोस्टें बनाई थी सिविलियन इलाकों में, उन्हें विड्रॉ नहीं किया है, पीछे नहीं गए। और जो ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों को इस्तेमाल करने की कवायद है। 2 वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो जो है ये शकरगढ़ का है, जो बिल्कुल भारत पाक अंतरराष्ट्रीय जो सांबा सेक्टर है वहां से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर एक गांव का, और इस गांव का नाम है चकदा। यहां पर एक घर के ऊपर अपना पूरा ADS सिस्टम फिट किया हुआ है, परिवार के लोग नीचे रह रहे हैं। और दूसरा वीडियो जो है ये POJK का है, बिम्बर का। वहां पर एक आबादी वाले जो घर हैं वहां पर 3-4, उसके भीतर इन्होंने अपने मोटार शेलिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। ये पहले का पॉइंट है और वो भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने थे उस समय के ये दोनों जगह पर डिप्लॉयमेंट है। हालांकि बहुत से वीडियो हैं यहाँ पर रिहायशी इलाकों के भीतर इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की थी और ह्यूमन शील्ड के तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया था। अब जहां पर जो पोस्टें हैं, जब भारत कार्रवाई करेगा, अगर उस पार से फिर कोई कार्रवाई होती है, जवाबी कार्रवाई में जब इनको उड़ाया जाएगा तो उसमें आम सिविलियन की कैजुअलिटी होगी। और इसी का रोना पाकिस्तान रोएगा कि भारत ने आम लोगों को निशाना बनाया है। जबकि हकीकत क्या है कि पाकिस्तान की सेना ने जितने भी बॉर्डर के इलाके में उस पार के जो इलाके हैं वहां पर, वो चाहे POJK का इलाका हो LOC के पार, चाहे शकरगढ़, सियालकोट, ये इलाका हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार है, यहां पर लोगों के घरों के ऊपर अपने सिस्टम फिट किए हुए हैं, ADS सिस्टम लगाए हुए हैं, मोटार शेलिंग पॉइंट बनाए हुए हैं और जगह जगह पर टैंक लगाकर वहां पर अपनी फौज को बिठाया हुआ है। तो ये दर्शाता है कि लोगों को आप आगे रखकर पीछे कायरों की तरह छिपेंगे और वहां से हमला करेंगे, और जब जवाबी कार्रवाई होगी जो लोग मरेंगे उसका रोना आप रोएंगे और UN तक पहुंचेंगे कि भारत ने जो हमला किया उसमें आम लोगों की मौत हो चुकी है। कहां तक गिरोगे? एक तरफ पाकिस्तान की फौज के बड़े कमांडर अब आतंकियों के साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है, जगह जगह पर पोस्टर लग चुके हैं। और दूसरी ओर आप उन इलाकों में अपनी पोस्टों को अभी तक विड्रॉ नहीं कर रहे हैं जो ह्यूमन शील्ड के तौर पर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि भारत की ओर से साफ कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में या कहीं भी कोई और बड़ा आतंकी हमला होता है तो उसे एक्टा वार माना जाएगा। तो आपकी मंशा ये दर्शाती है कि आप हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपने जो आतंकी जो हैं, जो वहां पर कैंपों में बिठा रखे हैं, आधी सादा तो मर गए हैं, जो कुछ बचे हैं उनको घुसपैठ करवाने की तैयारी आप अभी भी कर रहे हैं। और जो आपके आतंकी जो इस ओर आ चुके हैं उनको भी आप हमला करने की वहां से
लगातार कोशिशें करवा रहे हैं। यही कारण है कि आपकी फौज ने अभी भी सिविलियन इलाकों से अपने पॉइंट नहीं उठाए हैं। खैर, जग जाहिर है कि आपने जितनी भी जंगें लड़ी सबकी सब हारी। ये वाली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बॉर्डर पर हालात बने, उस समय भी आपकी कमर टूटी, और भविष्य में अगर आप कोई ऐसा कदम और उठाएंगे तो उसका भी यही अंजाम होगा, क्योंकि भारत की फौज, भारत का पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी तमाम विंग हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, सब अलर्ट पे है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सस्पेंड हुआ है।